अस्सलाम वालेकुम, मैं उमान किंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड टीवी। आज के विलाग में हम दो इशूज पे बात करेंगे। नंबर वन पे हमारे जो सिंध में एक हाई प्रोफाइल केस नसरुल्लाह गद्दानी का कत्ल मामला है। इतना बड़ा केस है और ताहाल उसका कोई अभी तक उसकी NAC या अपनी FIR दाखिल नहीं हुई और कातिल कौन है सिंध हुकूमत सुराग लगाने में नाकाम गई। तो दूसरी जानब पीपल्स पार्टी एक बार मरतबा फिर नून लीग से बातें करने लगी। कहा जा रहा है कि वो जो मिनिस्ट्रीज काबीना में शामिल पीपल्स पार्टी के काबीना में शामिल होने की कोशिश कर रही है और उनकी बातें हो रही हैं। देखते हैं उस हवाले से भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शहीद नसरुल्लाह गद्दानी सिंध के भुटकी जिले के मीरपुर माथुरी शहर के बड़े सहाफ़ी हैं और अपने उनका जो वोकल अंदाज था वो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो या वडेरा हो उसके सामने मुंह खोल के बात करते थे और जो मामले होते थे उनके जो डीमेरिट्स होते थे वो उनके सामने कहते थे और जिसके नतायज ये सामने आए कि नसरुल्लाह गद्दानी के जान के दुश्मन बन गए, खुसूसन जागीरदार वडेरे और जो ताकतवर लोग हैं। तो उसके साथ लोकल डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो भी उनके सहकार में खड़ी थी। नसरुल्लाह गद्दानी का वाक़या ये है कि वो इतने वोकल थे कि वो सिंध के अपने लोकल जो भी इशू थे वो सिंध को या लोकल इशूज़ को अपनी मिट्टी के इशूज़ को अपना समझ रहे थे। वो अपनी जान से खेल कर उस पर हल कराना चाह रहे थे, जिसका एक नतीजा ये भी निकला कि उसको 2 दिन पहले कत्ल कराया गया। हालांकि उसका कोई बड़ा इतना जुर्म नहीं था जिस अंदाज में उसको कत्ल कराया गया। नसरुल्लाह गद्दानी जो जागीरदार सिस्टम के खिलाफ थे, वो बातें करते थे, वो खुली बात करते थे। वो जो जागीरदार सिस्टम था, जो वडेर का सिस्टम था, उसका चैलेंज कर दिया था। वो उनके खिलाफ बातें करते थे और जिसके नतीजे में उसको कत्ल कराया गया और सिंध हुकूमत ताहाल उसके हवाले से कुछ नहीं कर पाई। जो 4-5 दिन पहले जो उसका इलाज का मामला था, उस इलाज में भी उसकी वो जो इतनी सुस्ती रवि का अख्तियार किया हुआ था कि जो रहीम यार से आगा खान कराची आया तो वो भी अपने ज़ाती खर्च पे जो सहाफ़ी नसरुल्लाह गद्दानी की जो ज़ाती दोस्त थे, उसके भाई थे या उसके सहाफ़ी बरादरान थे, वो उसकी सपोर्ट कर रहे थे। वहाँ से कराची ले आए और यहाँ भी कोशिश की गई, लेकिन उस बीच में ये कहा गया कि लेटर निकाला गया है और जो जो सिंध हुकूमत ने आगा खान को कहा कि इसका इलाज कराया जाए। वो भी लेटर उस वहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा और जितने पैसे जमा कराए गए थे वो उनको वापस हुए या नहीं हुए, ये एक अलग सवाल है जो सिंध हुकूमत पे क्लिक दाग बना हुआ है। क्योंकि एक सिंध हुकूमत पे हम बार बार इसलिए तनकीद कर रहे हैं कि पीपल्स सिंध में पिछले 20 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी सिंध के जो वडेरे जागीरदार हैं वो पीपल्स पार्टी के हिस्से हैं, इसीलिए ये उन पर तनकीद बनती है और वो हर उसी आवाज़ को खामोश करा रहे हैं जो उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये अपना नसरुल्लाह गद्दानी साहब का जो कत्ल है उसके इतना हाई प्रोफाइल केस है, सिंध हुकूमत उसको सीरियस लेगी और जवाबदार जितना ताकतवर जो भी रईस वडेरा किसी भी कबीले का सरबराह और वडेरा है, जागीरदार है, वो कितना ताकतवर है उसके खिलाफ FIR दाखिल कराएगी। न सिर्फ FIR दाखिल कराएगी लेकिन उसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो दूसरी चैनल हमने बात की थी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक मरतबा फिर बातों में आ गए। कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद सिंध अपने वफाकी काबीना में शरीक होगी। 2 दिन पहले शेर रहमान, राजा परवेज अशरफ, मुराद अली शाह, नवीद कमर की सरबराही में वज़ीर आज़म से अपनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ एक मुलाकात की है, जिसमें ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में, इस मीटिंग में काबीना में शरीक होने और उसमें कौन सी वजारत कहाँ किसको मिलेगी, कैसी वजारतें की उनको पीपल्स पार्टी अगर काबीना में शरीक हो रही है तो उसको कितनी वजारतें मिलेगी और कौन कौन सी वजारत मिलेगी। इस हवाले से साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी एक प्रेस मीट में कहा है कि हुकूमत से एक मरतबा फिर काबीना में शामिल होने के लिए बातें हो रही है।
تو اب یہ ہم یہ اس حوالے سے پہلے کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لیے اب مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ وزیر داخلہ اپنے گھر جو ہے وزیر اپنا فارن افیئرس کا جو منسٹر ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کو بنانا تھا، اور ڈپٹی چیئرمین جو ڈپٹی وزیر اعظم کے حوالے سے جو ان کا خیال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے۔ اس حوالے سے ان کا خیال یہ ہے کہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ڈپٹی پرائم منسٹر بن چکے ہیں، تو بلاول بھٹو بھی اپنی یہ سیاست کا پرائم منسٹر ہونے کا وہاں سے شروعات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ جو معاملے یہ جو دونوں وزارتیں ہیں اب وہ مسلمون کے اہم شخصیات کی طرف چلی گئی ہے، تو اب ان سے واپس لینا نہ لینا یہ ایک بڑا معاملہ ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا کہا ہے کہ بجٹ کے بعد باقاعدہ اس معاملے پہ پیش رفت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پیش رفت میں کیا بلاول بھٹو زرداری کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا جاتا ہے، یا وہ بلاول بھٹو زرداری کسی دوسری وزارت پہ کمپرومائز کر کے بیٹھتے ہیں، یا اس کے خود نہ بیٹھے تو اس کے پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے، انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی خود کو اس کابینہ یا نون لیگ کی اس حکومت سے الگ نہ سمجھے۔ تنقید یا تعریف اتنی ہوگی جتنی مسلم لیگ کی ہوگی یا ہونی ہے، تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو وفاقی کابینہ میں شامل ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ اب بجٹ کے بعد دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کون سے کمپرومائز کرتی ہے اور نون لیگ کو کون سی وزارتیں پیپلز پارٹی کے حوالے کرتی ہے۔ آج تک اتنا ہی ہے، تو اپنے ناظرین ہمارے